वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो तरीके बताऊँगी जिससे मैं दुपट्टे पर पाइपिंग लगाना बताऊँगी। आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड में आपको डिटेल में बताऊँगी दुपट्टों पर पाइपिंग कैसे लगानी है आपने, और कौन से दुपट्टे के साथ कैसी पाइपिंग आप लगानी है। तो मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट दुपट्टा है वो मेरे पास फैंसी दुपट्टा है। तो इस दुपट्टे पर मैं आपको पूरे साइड्स चारों साइड्स पर पाइपिंग लगाना बताऊंगी। तो ये मेरे पास पाइपिंग है। सबसे पहले आपने जो छोटे साइड से किनारे हैं दुपट्टे के, छोटी साइड्स वो आपने बराबर कर लेनी है। लंबाई वाली साइड्स तो बराबर होती हैं, ठीक है। पाइपिंग लगाने से पहले हमने मशीन के फुट को चेंज करना है। आम नॉर्मल जब हम सिलाई करते हैं तो डबल फुट से करते हैं। तो यहाँ पर डबल फुट को उतार देना है और सिंगल फुट लगा लेना है। पाइपिंग हमेशा आपने सिंगल फुट लगा कर ही करनी है। तो यहाँ पर मैंने फुट को चेंज कर लिया है। अब पाइपिंग लेनी है। पाइपिंग की जो रफ साइड है वो आपने नीचे वाली साइड पे रखनी है, और जो सीधी साइड है राइट साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। अब यहाँ से हम बिल्कुल किनारे किनारे से पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मुझे दुपट्टे का किनारा उतना ही दबाव में रखना है जितना मुझे किनारा यहाँ पर सफाई में चाहिए, और पाइपिंग के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर पाइपिंग लगाते हुए आपने पाइपिंग को खींचना नहीं है। हल्के हाथों की मदद से बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब किनारे तक सिलाई को आपने इसी तरह बिल्कुल सीधा लेके जाना है। जब किनारे को आपने टर्न करना है तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल फुल सिलाई आपने किनारे पर लेके जानी है और सिलाई को तोड़ देना है। यहाँ पर आपने धागा हमेशा तोड़ना है ताकि किनारा आपका बिल्कुल सफाई के साथ और बिल्कुल अच्छे तरीके से बने। अब इस तरीके से पाइपिंग को सीधा करेंगे। दुपट्टे की सीधी साइड को ऊपर रखेंगे। अब दोबारा से पाइपिंग को हम टर्न करेंगे। राउंड हम किनारा बनाएंगे। यहाँ पर किनारे को यहाँ पर हम पक्का करेंगे। सिलाई को पक्का करने के बाद हम आगे की तरफ किनारे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे पाइपिंग के। हल्के हाथों की मदद से हमने पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब आप दुपट्टे का ये किनारा देखें। नीचे की शेप पर हमने इस तरीके से ट्रायंगल की शेप पे हमने इसे टर्न कर देना है, और ऊपर से ये किनारा देखें, बहुत ही परफेक्ट शेप पे हमारा किनारा बनकर रेडी है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा किनारा भी आपको बता देती हूँ। किनारे पर लेके जाके हमने सिलाई को तोड़ देना है। पाइपिंग को इस तरीके से हमने सीधा कर लेना है, दुपट्टे की सीधी साइड ऊपर हो। यहाँ पर आपने जितना भी दबाव दुपट्टे का सिलाई के अंदर देना है, वहीं पर आपने यहाँ पर पाइपिंग को सेट करना है। सेट करने के बाद किनारे को पक्का करना है और सिलाई को आपने आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर ये स्टेप आपने गौर से देखना है। बाकी सिलाई तो सिंपल है। यहाँ पर किनारा ही अक्सर लोगों का ख़राब बनता है, ठीक है, परफेक्ट शेप नहीं बन पाती। तो आपने यहाँ पर मेरे हर स्टेप को गौर से देखना है ताकि आप भी दुपट्टे पर अच्छे तरीके से कॉर्नर बना सकें। तो अब ये भी किनारा देखें आप, बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी किनारा स्क्वायर शेप में आ चुका है। अब बिल्कुल आपको लास्ट स्टेप बताती हूँ जहाँ पर हमने किनारा एंड करना है। पाइपिंग को आपने यहाँ पर सीधा कर लेना है, ठीक है, उसे अंदर की साइड कर देना है पाइपिंग को, और सिलाई आपने पाइपिंग की आगे किनारे की तरफ लेके जानी है। किनारे पर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देना है। अब यहाँ से हम सिलाई को तोड़ देंगे। एक्स्ट्रा धागे भी आपने कट कर देने हैं। अब यहाँ पर दोबारा से हमने क्या करना है, यहाँ पर किनारा हमने ट्रायंगल की शेप में देना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे बाहर की साइड पर जितना एक्स्ट्रा यहाँ पर पाइपिंग है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमने कट कर देना है। पाइपिंग के अंदर ये जो एक्स्ट्रा, ठीक है, धागा है वो हम कट कर देंगे। यहाँ पर आपने हमेशा धागे को, एक्स्ट्रा धागे को जो पाइपिंग के अंदर होता है उसे कट कर देना है, ताकि यहाँ पर जब हम किनारा बनाए वो हमारा किनारा बहुत ही अच्छे तरीके से बने। तो जब भी आप यहाँ से धागा नहीं काटेंगे तो ये हमारा किनारा मोटा मोटा रहेगा। तो जब भी आप धागा यहाँ से कट कर देंगे तो बहुत ही परफेक्ट शेप में हमारे किनारे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो सारे किनारे हमारे रेडी हो चुके हैं। रेडी करने के बाद मैंने इसे आयरन भी कर लिया है। अब आयरन करने के बाद हमने जो सिंगल फुट लगाया था उसे उतार देंगे। अब हमने बाकी सिलाई दुपट्टे पर डबल फुट से लगानी है।
फुट को उतारने के बाद अब दुपट्टे की एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पर अब हमने दूसरी सिलाई लगानी है। अच्छा, यहाँ पर सिलाई लगाते हुए मैंने ऊपर की साइड पर मशीन में पाइपिंग वाला धागा रखा है और नीचे की साइड पर जो दुपट्टे की बेस है वो वाला धागा रखा है। तो ये देखें, फ्रंट साइड बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई लगी है और मैचिंग अगर धागा आप यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हमारी जो सिलाई है वो बहुत ही अच्छी लगती है हमारे ड्रेसेस पर। अब यहाँ पर जो दुपट्टे का किनारा है, किनारे पर मैं उस साइड पर सिलाई को नहीं लेके गई, एंड पर उन किनारों पर मैं हाथों की मदद से तुरपाई कर लूँगी। ये किनारा आपको उठा नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं एंड पर तुरपाई कर लूँगी और बाकी भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। दुपट्टे पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं किनारों पर तुरपाई कर लूँगी। तो तुरपाई के लिए मैं ऊपर और नीचे से सिर्फ पाइपिंग वाला कपड़ा उठाऊँगी, दुपट्टे वाला कपड़ा नहीं उठाऊँगी। यहाँ पर मैं तुरपाई करके भी आपको दिखाऊँगी कि ये नीचे से मैंने कपड़े का दुपट्टा नहीं उठाया तुरपाई में। आपने ऊपर और नीचे से इस तरीके से पाइपिंग को लेके जाना है सुई के अंदर कि नीचे से दुपट्टे का फैब्रिक ना आए। इस तरीके से बिल्कुल सफाई के साथ हमारा किनारा भी बनकर रेडी हो जाता है और सिलाई बाहर की साइड पर नज़र भी नहीं आती। ये देखें, नीचे से दुपट्टे पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं गई। अब यहाँ पर किनारे पर हम 2 से 3 नॉट्स लगा देंगे। दुपट्टे के एक किनारे पर मैंने तुरपाई कर ली है, बाकी किनारों पर भी मैं तुरपाई कर लूँगी बिल्कुल इसी तरीके से और फिर मैं सारे दुपट्टे को प्रेस करूँगी और फिर इसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा एक दुपट्टा रेडी हो चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ सारे किनारे बनकर रेडी हुए हैं। चलें, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दुपट्टे पर पाइपिंग लगाने से पहले सब मेथड आपने वही फॉलो करने हैं जो मैंने पहले दुपट्टे पर पाइपिंग लगाने से पहले आपको बताए थे। यहाँ पर पाइपिंग की रफ साइड नीचे रखनी है और नीट साइड ऊपर रखनी है और जितना आपने किनारा सिलाई के अंदर देना है, दबाव में देना है, उतना किनारा आप दबाव में रखें और दुपट्टे के किनारे पर, पाइपिंग के किनारे पर आपने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। अभी जिस दुपट्टे पर मैं आपको पाइपिंग लगाना बता रही हूँ, ये दुपट्टा डिजिटल प्रिंट में फैंसी दुपट्टा है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरीके से पाइपिंग लगाना बताऊँगी। यहाँ पर जो किनारा है, किनारे पर आपने सिलाई को एंड तक लेके जाना है और सिलाई को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद यहाँ पर हमने पाइपिंग को सीधा कर लेना है, दुपट्टे की सीधी साइड को ऊपर रखना है। तो यहाँ पर देखें, ये दुपट्टा थोड़ा सा हल्का सा है और जब हम इसकी सीधी साइड को ऊपर रखते हैं तो जो रफ़ कपड़ा हमने अंदर दिया है वो बाहर से नज़र आ रहा है। तो अब हमने इस रफ़ कपड़े को छुपाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइपिंग को हमने डबल कर लेना है। डबल करने से हमारा जो यहाँ पर रफ़ कपड़ा ऊपर की साइड पर नज़र आ रहा था वो नहीं नज़र आएगा, बल्कि सेम जो पाइपिंग वाला नीचे है वही कपड़ा हमें ऊपर भी नज़र आएगा। तो इस तरीके को हमने अब फॉलो करना है। यहाँ पर हमने जब किनारे को फोल्ड करना है तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को डबल करते हुए फोल्ड करना है। इस तरीके से पाइपिंग को पहले फोल्ड करें। अब पाइपिंग की सीधी साइड ऊपर लाएं। ऊपर लाने के बाद अब किनारे पर आपने दूसरी साइड पर जितना कपड़ा दबाव में देना है उतने ही पर फासले पर आपने पाइपिंग को फोल्ड करना है। डबल में ही पाइपिंग को फोल्ड करना है। किनारे को यहाँ पर आपने पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद आपने आगे की तरफ पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। ये देखें, हल्के हाथों से हमने आगे की तरफ सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। अब ये किनारा देखें, यहाँ पर दोनों किनारे डबल फोल्डेड में है। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो रफ फैब्रिक था वो बाहर की साइड पर नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सेम तरीके से हमने सारे किनारे बना लेने हैं दुपट्टे के। अब इसके बाद दूसरा किनारा भी आपको फोल्ड करके बता देती हूँ। तो पाइपिंग को पहले आपने डबल फोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद आपने जितना भी कपड़ा दूसरी साइड पर दबाव में देना है वहीं पर आपने पाइपिंग को फोल्ड करना है अच्छे तरीके से। सिलाई को पक्का करने के बाद अब आगे पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाना शुरू कर देनी है।
तो सिलाई लगाने के बाद अब आपको मैं किनारा भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें किनारा, दोनों किनारों पर हमारी पाइपिंग डबल फोल्ड है और बाकी दुपट्टे पर जो पाइपिंग हमारे पास सिंगल है वो हम इस्त्री की मदद से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब बिल्कुल लास्ट वाला किनारा भी आप समझ लें इसे कैसे फोल्ड करना है। पाइपिंग को आपने डबल फोल्ड करके रखना है यहाँ पर, और ऊपर वाली पाइपिंग को सीधा रखना है और सिलाई को किनारे पर लेके जाके हमने सिलाई को तोड़ देना है। सिलाई को तोड़ देना है और जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर पाइपिंग हमने रखनी है रखकर हम एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने सेम पहले वाला मेथड फॉलो करना है। किनारे को इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमने इस्त्री कर लेनी है। तो यहाँ पर भी जो पाइपिंग में एक्स्ट्रा आपको धागा लग रहा है उस धागे को आपने कट कर देना है। धागा कट करने से हमारा किनारा बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अब धागा कट करने के बाद हमने डबल फोल्ड में पाइपिंग को यहाँ पर मोड़ना है। डबल फोल्ड करके हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनानी है। अब यहाँ पर सारे किनारे और बाकी जितने भी साइड्स हैं इस्त्री की मदद से मैं यहाँ पर प्रेस कर लूँगी डबल फोल्ड में। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके फुल दुपट्टा रेडी कर लिया है। तो ये देखें डबल फोल्ड में ये दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर जो हमारे पास रफ फैब्रिक था वो भी नज़र नहीं आ रहा राइट साइड पर। और ये किनारे जो थे यहाँ पर मैंने हाथों की मदद से तुरपाई कर ली है। सारे किनारे बहुत ही अच्छी शेप में हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको दोनों मेथड डिटेल के साथ समझा दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको दुपट्टे पर पाइपिंग लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।